हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको हम चैप्टर 5 यानी आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में करा रहे थे और इसका पार्ट 2 आज हम लेके आए हैं। पार्ट 1 हो चुका है आवर्त सारणी का और पार्ट 2 अभी कराने वाले हैं। पार्ट 2 में जो है हम आधुनिक आवर्त सारणी, यदि इसके पहले का वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में जानेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी सन 1913 में हेनरी मोसले के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? हेनरी मोसले, याद रखिएगा, 1913 में बनाया गया था। इन्होंने बताया कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की अपेक्षा उसकी परमाणु संख्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मोसले ने बताया कि तत्व की जो परमाणु द्रव्यमान की अपेक्षा उसकी परमाणु संख्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसके तत्वों को भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उसकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। मोसले ने बताया कि तत्वों का जो भौतिक व रासायनिक गुणधर्म होता है उसकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होता है। ये किसने बताया? मोसले ने। और वहाँ जो इसके पहले पार्ट 1 में बताए थे तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म परमाणु भार के आवर्ती फलन होता है, वो किसने बताया था? मेंडलीफ ने। परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होता है तो ये किसने बताया? मोसले ने। ठीक है। अब उसके बाद बताया गया आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं। कितना होते हैं? 18 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं। ध्यान रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं। यदि आपको किसी कोष में अधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो उसके लिए फार्मूला है 2n² का उपयोग करेंगे सूत्र का। ठीक है। जैसे के पहला कोष है, के पहला कोष है तो के पहला कोष है तो एन की जगह पे 1 रखेंगे। 1 का स्क्वायर 1 × 2, तो के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, एल कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, एम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18, एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32। ये सब याद भी रखेंगे या फार्मूला भी याद रखेंगे 2n²। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी के कुछ लाभ हैं, तो लाभ देखेंगे। पहला पॉइंट देखेंगे लाभ का। आधुनिक आवर्त सारणी के क्या लाभ हैं? प्रत्येक वर्ग में केवल एक ही वर्ग होता है जहां उपवर्गों का कोई स्थान नहीं दिया गया है। प्रत्येक वर्ग में केवल और केवल क्या होता है? वर्ग होता है, उपवर्ग का कोई स्थान नहीं होता है। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आसानी से समझा जा सकता है। लाभ क्या है? तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आसानी से समझ सकते हैं। एसपीडीएफ ब्लॉक में तत्वों का विभाजन उसके गुणों को समझाने में सहायक होता है। एसपीडीएफ 4 जो ब्लॉक बनाया गया है पीरियोडिक टेबल में, उन तत्वों का विभाजन इसलिए किया गया है कि उसके गुणों को आसानी से समझा जा सके। पॉइंट नंबर 4 में दिया है किसी भी तत्व के सभी समस्थानिकों के लिए एक स्थान निश्चित किया गया है। मोसले के आवर्त सारणी में जो आधुनिक आवर्त सारणी इसमें समस्थानिकों का स्थान दिया गया है, लेकिन मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी था उसमें समस्थानिकों के लिए स्थान नहीं था, जो कि पिछले वीडियो में बताए थे आपको। क्योंकि समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक समान होता है। समस्थानिकों का क्या होता है? परमाणु क्रमांक समान होता है। ठीक है। तो ये थे कौन सी? आधुनिक आवर्त सारणी के लाभ। अब आधुनिक आवर्त सारणी की कुछ कमियां भी है, उसको भी देखेंगे। तो क्या क्या कमी है? हाइड्रोजन की स्थिति मेंडलीफ की सारणी के समान ही है। हाइड्रोजन जो था, हाइड्रोजन मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कहाँ था? पहले आवर्त में, और उसका गुणधर्म किससे समान था? हाइड्रोजन के समान था। यहाँ पे भी वही स्थिति हाइड्रोजन का है और इसे क्षार धातुओं के साथ रखा गया। पहले आवर्त को क्षार धातु कहते हैं, तो क्षार धातुओं के साथ, परंतु इसके कुछ गुण हाइड्रोजन के समान है। बताया कि हाइड्रोजन के कुछ गुण कैसे हैं? हाइड्रोजन यानी कि 17वें समूह के अनुसार हैं। अब देखिएगा, लेंथेनाइट और एक्टेनाइट को आवर्त सारणी के मुख्य ढांचे में रखा जाना चाहिए। लेंथेनाइट को देखिएगा नीचे में कर दिया, लेंथेनाइट, उसके नीचे में एक्टेनाइट, इसको मुख्य ढांचा में रखना चाहिए था। लेंथेनाइट और एक्टेनाइट को आवर्त सारणी के मुख्य ढांचा में रखना चाहिए। जो आवर्त सारणी का मुख्य ढांचा था उसके साथ रखना चाहिए था, लेकिन ये क्या कर दिया? उसको बाहर कर दिया, उसको दूर कर दिया। कि ये इसकी कमियां थी। मुख्य ढांचे में रखा जाना चाहिए, लेकिन वह आवर्त सारणी के तल में पृथक रूप से रखा गया। तो ये इसकी क्या थी? आधुनिक आवर्त सारणी की कमी थी। ठीक है। अब देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति, संयोजकता किसको कहते हैं? संयोजकता आप समझते हैं, बैलेंसी। तो किसी तत्व की संयोजन की क्षमता उसके परमाणुओं के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से संबंधित होता है। ठीक है, इसे संयोजकता कहते हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता पहले से 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 1 तक घटकर उत्कृष्ट गैस की स्थिति में शून्य हो जाती है। जैसे आधुनिक आवर्त देखिएगा, जैसे संयोजकता कैसे निकालते हैं? पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, फिर वैलेंसी निकालते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे आपका देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, जैसे कि आप ऑक्सीजन का ले लीजिए। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8, तो 2 और 6, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6 हो गया। तो इसका अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। वैलेंसी कितना हो जाएगा? 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। तो यहाँ पे आप वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजकता समझ गए, संयोजकता समझ गए। अब ये आवर्त सारणी में क्या होता है? जैसे बाएं से दाएं, आधुनिक आवर्त सारणी ऐसे बाएं से दाएं जैसे जाएंगे, बाएं से दाएं जैसे जाएंगे, जाएं जाने पर संयोजकता पहले क्या होता है? 1 से 4 तक बढ़ता है। पहले 1 2 3 4, उसके बाद फिर क्या होता है? 3 2 1 0, ऐसे होता है। पहले 1 से 4 तक बढ़ता है, उसके बाद उत्तरी गैस तक स्थिति 0 तक हो जाती है संयोजकता की। ठीक है, ये समझ गया। परमाणु का आकार, जो आधुनिक आवर्त सारणी होता है, परमाणु के आकार से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। इसका पता चलता है? परमाणु के आकार से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। नाभिक के केंद्र से इलेक्ट्रॉन युक्त बाह्यतम कोश की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। नाभिक का जो केंद्र होगा,
नाभिक का जो केंद्र होगा, केंद्र से इलेक्ट्रॉन युक्त बाह्यतम कोष की दूरी, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन युक्त बाह्यतम कोष की दूरी, यहाँ से नाभिक से ये दूरी जो कहलाएगी उसको क्या कहेंगे, परमाणु त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है, परमाणु त्रिज्या। ठीक है। अब देखिए आवर्त में परिवर्तन, आवर्त में क्या परिवर्तन होता है, वर्ग में क्या परिवर्तन होता है। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या के मान में कमी आ जाती है। जैसे आधुनिक आवर्त सारणी में आप बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु की त्रिज्या में जो होता है मान में, त्रिज्या के मान में कमी हो जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इस लाइन को, परमाणु के जो बाएं से दाएं जाएंगे आवर्त सारणी में तो परमाणु की त्रिज्या का मान में क्या होगा, कमी हो जाएगा। अब देखिए वर्ग में क्या परिवर्तन होता है, आवर्त सारणी में वर्ग में नीचे जाने पर, ऊपर से यदि नीचे आएंगे, क्या वर्ग में यदि ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। जब ऊपर से आप नीचे की ओर आएंगे तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। जब आप बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होगा, घटेगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। ये दोनों पॉइंट्स जो हैं आपके एग्जाम के लिए 200% इंपॉर्टेंट था। ठीक है। अब देखिए धात्विक एवं अधात्विक गुण, ये भी इंपॉर्टेंट उतना ही, 300%, एकदम 300%। किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। देखिए कोई भी समूह है आपके पास, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो क्या होता है, धात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। धात्विक गुण क्यों बढ़ता है, क्योंकि परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है, इसीलिए क्या होता है, धात्विक गुण भी बढ़ता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है, इसी में पहला पॉइंट तो यही बताया कि ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। क्यों, क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ता है। क्यों, क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ता है तो धात्विक गुण भी बढ़ता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन में, आवर्त में बाएं से दाएं, ये बायां है, बायां से दाएं जाने पर संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉनों पर क्रिया करने वाली प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है, घट जाती है बाएं से दाएं जाने पर। ठीक है। नोट में पढ़िएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं धातुओं और अधातुओं से अलग करती है। आधुनिक आवर्त सारणी में ऐसी ऐसी रेखाएं जो होगी, ऐसी रेखाएं वो क्या करेगी, आपको दिखेगी। ठीक है, ऐसी रेखाएं आपको दिखेगी। वो क्या करती है, धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं तरफ जो होगा आपका, इधर धातु होगा, इधर दाएं तरफ जो होगा अधातु होगा, तो धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। इस रेखा पर आने वाले तत्व बोरॉन, ये जो जिगजैग लाइन है उस पर बोरॉन, सिलिकॉन, जार्मेनियम, आर्सेनिक, टेलुरियम, पोलोनियम धातु एवं अधातुओं दोनों के गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। ये सारे तत्व क्या कहलाते हैं, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलुरियम, पोलोनियम, ये धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। इन्हीं कारण से इसको क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। उपधातु कहते हैं या अर्धधातु भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा उपधातु कौन कौन सा है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, तो यहाँ आपका जो हो गया पीरियोडिक टेबल आके खत्म हो गया। अब जो स्टार्ट होगा आपका बायोलॉजी का जैव प्रक्रम। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो देख रहे हैं डेली तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में यदि वीडियो कोई नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपका वीडियो मिल जाएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे। आपका कमेंट भी हमें मोटिवेट करता है, तो कमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा किया कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।